दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा ठग जिसने संसद तक बेच डाली। सोचिए, कोई आदमी इतना चालाक हो सकता है कि ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, यहां तक कि पूरा संसद भवन और उसके सारे मेंबर्स तक बेच डाले। जी हां, ये कोई मामूली ठग नहीं था। ये था इतिहास का सबसे बड़ा और शातिर ठग, मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि 3 बार ताजमहल बेच चुका था। और यही नहीं, उसने लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहां तक कि भारतीय संसद को भी अपनी प्रॉपर्टी बताकर बेच डाला। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा स्कैम करने वाला आदमी क्या सिर्फ आम लोगों को ठगता था? नहीं, अदानी, टाटा, बिड़ला, अंबानी, किसी को नहीं छोड़ा इसने। पुलिस ने नटवरलाल को कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार वो जेल से भाग निकलता। और सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार। एक बार जब वो जेल में था तब उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो व्हील चेयर पर था। न वो चल सकता था, न खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। मिस्टर नटवरलाल की कहानी की शुरुआत जब एक बच्चे ने ठगी की पहली चाल चली। साल 1912, बिहार के सिवान जिले का बांगरा गांव। यहीं जन्म हुआ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का, जिसे बाद में पूरी दुनिया मिस्टर नटवरलाल के नाम से जानने वाली थी। मिथिलेश का बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन उसमें एक अनोखी काबिलियत थी, किसी के भी हस्ताक्षर को हूबहू कॉपी करने का हुनर। ये टैलेंट उसे कैसे पता चला? एक छोटी सी ठगी से, जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। एक दिन मिथिलेश के पड़ोसी ने उसे बैंक में ड्राफ्ट जमा करने भेजा, लेकिन वहां जाकर उसकी नजर एक खतरनाक मौके पर पड़ी। अगर मैं इन सिग्नेचर्स को कॉपी कर लूं तो क्या होगा? उसने एक कोशिश की और हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल असली जैसा सिग्नेचर बना दिया। पहली बार में ही उसने अपने पड़ोसी के खाते से पैसे निकाल लिए, फिर एक बार, फिर दोबारा, और धीरे धीरे पूरे 1000 रुपए उड़ा लिए, जो उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी। जब पड़ोसी को शक हुआ और उसने बैंक में जांच करवाई तो सच सामने आ गया। गांव में हड़कंप मच गया, और जब ये बात मिथिलेश के पिता को पता चली तो गुस्से में आग बबूला हो गए। गुस्से से तिलमिलाए पिता ने मिथिलेश की जमकर पिटाई कर दी और घर से निकाल दिया। और यहीं से बना एक महाठग। पिटाई खाकर, बेइज्जती झेलकर मिथिलेश ने फैसला किया, अब वो घर नहीं लौटेगा। और फिर उसने अपने कदम बढ़ाए कोलकाता की ओर, एक ऐसा सफर जो उसे मिस्टर नटवरलाल बना देगा, जहां वो पूरी दुनिया को ठगने वाला था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कोलकाता पहुंचकर मिथिलेश ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। वो तेज दिमाग वाला था और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन उसकी किस्मत में एक सीधी साधी जिंदगी नहीं लिखी थी, बल्कि एक महाठग बनने की कहानी शुरू हो चुकी थी। कुछ समय बाद केशव राम नाम के एक व्यापारी ने मिथिलेश को अपने बेटे का ट्यूटर बना लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। एक दिन मिथिलेश ने केशव राम से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन सेठ ने साफ मना कर दिया। बस यही वो पल था जब एक मासूम लड़के से नटवरलाल बनने की नींव रखी गई। सेठ की ना सुनकर मिथिलेश के अंदर का ठग जाग गया। उसे बदला लेना था, और वो एक ऐसी चाल चला जो सेठ कभी भूल नहीं सकता था। उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से पूरे 4,50,000 रुपए ठग लिए, जो उस समय एक बेशुमार दौलत थी। नटवरलाल एक दिन बूढ़ा शख्स बनकर घड़ी की दुकान में गया और खुद को उस वक्त के वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ D. तिवारी बताने लगा। उसने दुकानदार से कहा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को एक एक घड़ी भेंट की जाएगी। फिर उसने बड़ी नरमी से 93 घड़ियां खरीदने की बात कही। दुकानदार इतनी बड़ी डील सुनते ही लालच में आ गया और तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन वही बूढ़ा शख्स, जो असल में नटवरलाल था, घड़ियां लेने के लिए फिर से दुकान पर पहुंचा और कहा कि घड़ियां पैक कर दो, मैं पेमेंट कर देता हूं। उसने दुकानदार के एक स्टाफ को साथ चलने को कहा और दोनों निकल पड़े दिल्ली के उस इलाके की ओर जहां प्रधानमंत्री और बड़े बड़े अफसरों के दफ्तर होते थे। वहां पहुंचकर उसने 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट सौंप दिया। स्टाफ को कोई शक न हुआ, क्योंकि लोकेशन भरोसेमंद थी। ड्राफ्ट असली जैसा लग रहा था और सामने बैठा आदमी तो खुद वित्त मंत्री के स्टाफ का मेंबर था, कम से कम दिखने में तो। पर जब हुआ असली खेल, 2 दिन बाद जब दुकानदार ने बैंक में वो ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने जो बताया उसने उसके होश उड़ा दिए। ये ड्राफ्ट नकली है। अब दुकानदार को समझते देर नहीं लगी
कि उसे देश के सबसे बड़े ठग नटवर लाल ने ठग लिया था। इस घटना के बाद नटवर लाल कभी वित्त मंत्री V.P तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर दुकानदारों को ठगता रहा। हर बार नई पहचान, हर बार नया तरीका और हर बार एक परफेक्ट ठगी। अगर नटवर लाल की जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला पहलू देखा जाए तो वो है उनके हैरान कर देने वाले जेल ब्रेक्स। उन्हें 9 से 10 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते। कभी पुलिस की वर्दी पहनकर तो कभी गार्ड्स को रिश्वत देकर। जेल से भागना तो जैसे उनकी आदत बन चुका था। 1957 में कानपुर जेल से उनका सबसे मशहूर फरार एकदम फिल्मी स्टाइल में। नटवर लाल ने चुपचाप एक पुलिस अफसर की वर्दी स्मगल करवाई और गार्ड्स को मोटा पैसा देकर अपने निकास का पूरा इंतजाम कर लिया। जब वो जेल से बाहर निकले तो गार्ड्स ने उन्हें सलामी तक दे दी, यानी चोर को पकड़ने वाले ही उसे इज्जत देकर छोड़ रहे थे। ऐसा शातिर ठग न पहले कभी हुआ, न शायद कभी होगा। नटवर लाल 84 साल के हो चुके थे। वह व्हील चेयर पर थे, बूढ़े और कमजोर, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। बस वही उनका आखिरी एस्केप था। उसके बाद पुलिस उन्हें फिर कभी पकड़ नहीं पाई। नटवर लाल की मौत भी एक अनसुलझी पहेली है। उनके भाई कहते हैं कि 1996 में रांची में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन उनके वकील का दावा था कि वो 2009 तक जिंदा थे। बहुत ही दिलचस्प बात है, नटवर लाल सिर्फ एक ठग नहीं थे। अपने गांव में वो हीरो थे। जो पैसे उन्होंने अमीरों से ठगे, उसका एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया करते थे।